सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। तबीयत बिगड़ रही है, सबको मार देगा ऐसे ही, सब पैसा ले लिया तो उनको थोड़े समझ में आएगा। आप बताइए कि अभय तिवारी एक साधारण सा व्यक्ति, हमको यहाँ के अधिकारियों पर, नेता मंत्री विधायकों पर हमको शर्म लगता है कि एक अभय तिवारी 6 साल से इतना वह सीट बेच रहा था और इतना नौकरी बेच रहा था और हमारे झारखंड के पुलिस को पता नहीं था। हमारी सीधा मांग है कि TDPL कंपनी के द्वारा जितना JPSC में परीक्षा ली गई है, सब परीक्षा को रद्द करो। JSSC की तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए और बहुत सारी परीक्षाओं में जो है सो अभय तिवारी शामिल है। TGT पास कर गया था, CGL में टॉप कर जाता है, TGT टॉप कर जाता है, सब टॉपर वो वही बन जाता है। और वह नहीं, उसका भाईओ पास कर जाता है, उसका भौजइयो पास कर जाता है, उसका बीबियो पास कर जाता है, उसका सलियो पास कर जाता है, उसका सलवो पास कर जाता है, उसका ससुइयो पास कर जाता है। ये क्या मतलब है? झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 18वें दिन भी सरकार से कोई ऐसी पहल नहीं हुई है जिससे कि ये अनशन खत्म हो पाए। कल विधानसभा का घेराव हुआ, उस दौरान लाठीचार्ज हुए। देर रात बत्ती बुझाकर कहें, यानी कि लाइट ऑफ करके छात्रों पर पुलिस ने लाठियां खूब बरसाई है। हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव भी मौजूद हैं। यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो भी कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, आमरण अनशन पर थे। हालांकि आज उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में अब उन्हें भर्ती करा दिया गया। अभी भी कुछ छात्र हैं जो आमरण अनशन पर हैं। छात्रों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है मनोज जी, लेकिन कोई ठोस पहल सरकार की तरफ से नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे? अब सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। तबीयत बिगड़ रही है, सबको मार देगा ऐसे ही, सब पैसा ले लिया तो उनको थोड़े समझ में आएगा। आप बताइए कि अभय तिवारी एक साधारण सा व्यक्ति, हमको यहाँ के अधिकारियों पर, नेता मंत्री विधायकों पर हमको शर्म लगता है कि एक अभय तिवारी 6 साल से इतना वह सीट बेच रहा था और इतना नौकरी बेच रहा था और हमारे झारखंड के पुलिस को पता नहीं था। ये होटल लीज ले लिया था और उस पर काम कर रहा था। यहाँ अधिकारियों को खरीद ले रहा है, मंत्रियों को खरीद ले रहा है और उसके बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा। ये विडंबना की बात है। हमारी सीधा मांग है कि TDPL कंपनी के द्वारा जितना JPSC में परीक्षा ली गई है, सब परीक्षा को रद्द करो। JSSC की तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए और बहुत सारी परीक्षाओं में जो है सो अभय तिवारी शामिल है। TGT पास कर गया था, CGL में टॉप कर जाता है, TGT टॉप कर जाता है, सब टॉपर वो वही बन जाता है। और वह नहीं, उसका भाईओ पास कर जाता है, उसका भौजइयो पास कर जाता है, उसका बीबियो पास कर जाता है, उसका सलियो पास कर जाता है, उसका सलवो पास कर जाता है, उसका ससुइयो पास कर जाता है। ये क्या मतलब है? लेकिन सरकार का ये जो पॉलिसी है कि छात्रों से हम बातचीत करेंगे, आप उग्र ना हो, और लाठी भी चार्ज होता है, इसको इस बात को देखिए ना, बेटवो मीट भतरो मीट, हम तुमसे वार्ता करेंगे और ऊपर से लाठी बरसाएंगे। ये अगर मर्दानगी था पुलिस को तो जिस समय हम लोग गए रहे थे बैरिकेटिंग के पास, उस समय लाठी चार्ज करते। ये अंधेरे में जो है पीछे से वार कर रहा है, क्या वार कर रहा है और वो हम लोग निहत्ता है, आप लाठी से अति कर। अरे दम है तो हमको भी लाठी दो, तुम भी लाठी लो और फरिया लो के घर में कितना दम है, सो फरियाओ। अब क्या होगा जब ये आंदोलन? यहाँ बच्चे कलम के सिपाही हैं, ये लोग जो है सो वो अपनी मांग को रखने गए हैं और आप लाठी से उसको हैंडल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें पक्ष विपक्ष सारा चीज़ आपको बताऊंगा कि वह मान लीजिए भाजपा को जो है सो मुद्दा मिल गया। अभी तक वह क्या मरनासन में था भाजपा, तो उसको मुद्दा मिल गया सरकार को मजा है कि इतना पैसा सीट बेच करके माल कमा लिया। हमारे बच्चों को क्या मिला? बच्चों के बारे में तो सोचिए। बच्चे 10 साल से पढ़ रहे हैं, एक रात में पढ़ता है वो पास कर जाता है, 10 साल वाला नहीं पास करता। लेकिन सरकार तो कह रही है बच्चों की ही चिंता करते हैं, इसलिए अब गिरफ्तारी भी कर दी है, चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, सदस्यों का। अरे कहाँ भाग रहा है? भाग कहाँ रहा है? आप जो अभी JPSC का अध्यक्ष जेल जा रहा है, पता चला कि 2 करोड़ लेके चल गया। अब वो सुधीर गुप्ता जो 180 करोड़ 25% पर बात हुआ, उस पर क्यों नहीं बात कर रहा है? जांच CBI से क्यों डर रहा? हम बता रहे CID से मैं जांच क्यों नहीं कराना चाहता हूँ।
जब इसके पहले सीआईडी जांच कर रही थी सीजीएल का, उस समय अभय तिवारी कहाँ पकड़ा है साहब? उस समय अभय तिवारी बोला कि वह सीजीएल में कोई अति नहीं हुआ, इन्होंने कोर्ट में अपना दाखिल किया कि वह सीजीएल में किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं है। आज अभय तिवारी क्यों पकड़ेगा? आज अभय तिवारी कैसे पता चला कि सीजीएल में होकर 10-10 को आदमी पास किया है? सो आप कैसे चल रहा है कि इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख दिया है? सो आप कैसे पता चल रहा है 20-25% पर बात हुआ है? सो यहाँ पर अरबों का घोटाला हुआ है और इसमें जांच होगा ना, सब मंत्री फंसेगा जी, सब अधिकारी फंसेगा। सरकार जो ये कहती है कि छात्रों के जागने से पहले हमने कार्रवाई शुरू कर दी। आप तो 6 साल से कहाँ न जागे थे? मैंने हम जागे, आप तो चौरा रहा था से नहीं जगल था। आप 6 साल के बाद जागे, जब लगे कि नहीं लड़का लोग आंदोलन करने वाला, तब आप जागे। आप 6 साल से आपकी सरकार है ना भाई, तब आप कहाँ जागे? क्यों नहीं जागे? जब हम लोगों ने उसको चोरी पकड़ लिया, उनका ओमार सीट को वायरल कर दिया, उनके सारे चीज़ों को पता करके अभय तिवारी को, तकर बाद तो आप पकड़ना शुरू कर दिए। अगर यदि हम लोग आंदोलन नहीं करते तो ये भी माल निकल गया था। मतलब सीजीएल की तरफ ये भी रफा दफा सब। अब आगे क्या होगा? छात्रों के पास क्या विकल्प है? जब तक नहीं अब रिफॉर्म चाहिए भैया। ये क्या बोलते हैं जानते हैं? पहले वाला परीक्षा भुला जाओ, जो हुआ सो भुला जाओ, वो इलारो बिलारो, समझे ना? अरे आप परीक्षा जो होगा हम साफ सुथरा लेंगे। अरे चोर कहीं का आप तुम साफ सुथरा लेगा? तुमको आदत लग गया है चाटने का, तो तुम चाटने छोड़ देगा। अब तक सरकार को ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि छात्रों की बात छात्र से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे घुसे हुए हैं इसमें? आप बता रहे हैं उनको बीजेपी का गुंडा दिखेगा। जब हेमंत बाबू हमारे ऐसे करके बोलते थे मनोज, तब रघुवर दास बोलता था कि मनोज यादव जो है वो हेमंत सोरेन का आदमी है। आज जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो बोलता है कि भाजपा का आदमी है। अरे पहले डिसाइड तो करो हम कौन पार्टी के हैं भैया। एक बोलता है भाजपा का, एक बोलता है कि कांग्रेस का, तो एक बोलता है जेएमएम का। अरे भैया ये लफड़ा मत करो, हम क्या कर है वो कर से मतलब नहीं है। छात्र का नौकरी बेचना बंद करो, तुम हाथ जोड़ते हैं। क्या होगा छात्रों का जिनका तबीयत बिगड़ते जा रहा है? अरे भैया आपको तबीयत बिगड़े 10 साल में नहीं बिगड़ा हमारे छात्र का। अभी आप लोगों को तबीयत दिख रहा है कि बिगड़ गया, बिगड़ेगा। कम से कम भविष्य तो नहीं बिगड़ेगा, खाली हमारी तबीयत बिगड़ा है, भविष्य नहीं बिगड़ा है। हम भविष्य संवारना चाहते हैं। भविष्य अगर यदि अच्छा रहेगा, हम टुकड़ों में नहीं पलना चाहते हैं। हम टुकड़ों में नहीं पलना चाहते हैं। हमको जो है सो हमको नौकरी चाहिए। हमारा सीट तुम बेचे हो, इसका प्रमाण है। अभय तिवारी बोल दिया और आप उसको पकड़ लिए। या तो अभय तिवारी गलत है, आप फालतू आदमी को पकड़े हैं, या तो आप गलत हैं। आपको बता रहे सरकार को, ये हमसे वार्ता क्या करेगा? सरकार को पता है कि गड़बड़ी हुई है, तभी तो आपके वह जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दिए, तभी तो आपके वह और सदस्य इस्तीफा दिए, अब तभी तो आपने अभय तिवारी को पकड़ा, तभी तो जेपीएससी में वह जो पास किया था उसको पकड़ा। सब तो पता है, तोरो पता है, हमरो पता है। और बोलता है कि छात्रों की मांग जायज है, तो हम लोग बैठल ना जायज है। तो क्या सीबीआई से कम नहीं मंजूर है ना? सीबीआई से नीचे कोई मंजूर नहीं है, इसलिए सीआईडी ये पर भरोसा नहीं है। एक बार की बोलता है हाँ सीजीएल में हुआ घपला, एक बार बोलता है ना सीजीएल को एकदम साफ सुथरा। अरे पहले डिसाइड तो करो साफ सुथरा कि खराब है सर्वती करके, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो ये थे मनोज यादव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य संवरे, इसके लिए ये आंदोलन है। छात्रों की तबीयत अगर बिगड़ी है तो इससे हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।